दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे धनिया के बारे में। धनिया के बीज उगाने का सबसे तेज़ और सबसे आसान तरीका आपके साथ शेयर करूंगी, जिससे आप धनिया के बीज को मात्र 3 से 4 दिन के अंदर ही अंकुरित कराकर आप बहुत ही अच्छे से धनिया उगाकर उसकी अच्छी हार्वेस्टिंग ले पाएंगे। तो धनिया के बीज लगाने से लेके हार्वेस्टिंग तक की पूरी अपडेटेड वीडियो होगी, तो वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों अगर आप धनिया के बीज को जल्दी उगाना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आप धनिया के अच्छी क्वालिटी के बीज को ले लें। बीज अच्छी क्वालिटी का मतलब जो फ्रेश और एकदम ताज़े नए बीज होने चाहिए। अच्छी क्वालिटी के नए बीज में जर्मिनेशन यानी बीज जो है वो अंकुरित जल्दी होता है। वहीं अगर आप पुराने बीज का इस्तेमाल करते हैं या ख़राब क्वालिटी के बीज होते हैं तो एक तो सारे के सारे बीज जर्मिनेट यानी अंकुरित भी नहीं होते हैं, प्लस वो अंकुरित भी बहुत लेट से होते हैं, यानी उनमें अंकुरण में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। तो मैं जिस बीज का इस्तेमाल कर रही हूँ, आपको भी अगर किचन गार्डन के लिए वो बीज चाहिए तो उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहें तो वहाँ से बीज जाके ख़रीद सकते हैं। अब कभी भी आप धनिया के बीज लगाते हो तो इस तरह से आपको पूरा धनिया का खड़ा बीज जो है वो नहीं लगाना चाहिए। हमेशा आपको बीज को बीच में से 2 टुकड़ों में तोड़ लेना है, उसके बाद ही आप बीज को लगाएं। 2 टुकड़ों में बीज को डिवाइड कर लेने से एक तो बीज की क्वांटिटी भी डबल हो जाती है, मतलब दुगना हो जाता है आपका बीज। प्लस जब आप खड़ा बीज लगाते हो तो खड़े बीज में अंकुरण में और भी ज़्यादा समय लगता है। टुकड़ों में अगर आप लगाओगे 2 भाग में डिवाइड करके तो उससे अंकुरण भी जल्दी होता है। अब बीज को बीच में से डिवाइड करने के लिए आप कोई सा भी बहुत ज़्यादा वज़नदार चीज़ आपको नहीं लेना है। जैसे यहाँ पे जो है मैं काले नमक का जो डब्बा है, ब्लैक सॉल्ट का डब्बा, वो यूज़ कर रही हूँ। ये रोलर टाइप का भी है, यानी बेलन टाइप का है, और इसका वज़न भी जो है वो ज़्यादा नहीं है। इससे जब आप बीज को रगड़ेंगे या इस तरह के किसी भी कंटेनर से बीज को आप रगड़ेंगे तो बहुत ही आसानी से वो इक्वली 2 भाग में डिवाइड हो जाते हैं। बीज जो है बीच में से टूटता नहीं है इस तरह से हल्के कंटेनर से रोल करने से। एकदम हल्के हाथों से आपको बीज को रगड़ना है। देखो मैं आपको दिखाती हूँ, एक भी बीज जो है वो टूटा नहीं है, बल्कि बहुत अच्छे से बीच में से डिवाइड हो गया है। तो देख सकते हो आप, सारे के सारे जो बीज है बहुत आसानी से बीच में से इस तरह से इक्वली डिवाइड हो गए हैं, और एक भी बीज जो है वो टूटा नहीं है, ख़राब नहीं हुआ है। अब इस बीज को जल्दी अंकुरित कराने के लिए सबसे पहले आपको इसको लगाने से पहले यानी अंकुरित कराने से पहले 24 घंटे आप इसको पानी में भिगाकर रख दें। अगर आप नए और ताज़ा बीज यूज़ कर रहे हो अच्छी क्वालिटी के, तो उसको 24 घंटे के लिए भिगाना है आपको। बाकी पुराने बीज का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको 48 घंटे के लिए भीगने छोड़ दें, और 24 घंटे अच्छी तरीके से बीज को भिगाने के बाद आपको बीज को पानी से बाहर निकाल लेना है छानकर। बीज को आप पहले अगर भिगा लोगे 24 से 48 घंटे पहले और उसके बाद उसको अंकुरित कराओगे तो उससे अंकुरण की प्रक्रिया और भी ज़्यादा तेज हो जाती है। उसके बाद आपको कोई सा भी कॉटन का कपड़ा ले लेना है, यानी सूती का कपड़ा, और उसके बाद आपको लेना है कोकोपीट, जो कि नारियल के छिलके का बुरादा होता है। बीज अंकुरण के लिए आपको कोकोपीट का इस्तेमाल इसलिए करना है क्योंकि कोकोपीट जो है इसमें नमी बहुत ज़्यादा देर तक बनी रहती है, यानी ये जल्दी जल्दी सूखेगा नहीं, तो बीज जो है और भी ज़्यादा जल्दी अंकुरित होगा।
अब कोकोपीट को कपड़े में डालने के बाद इस तरह से आपको बीच में हल्का हल्का सा एकदम गड्ढा बना लेना है। अब जितने भी धनिया के बीज आप अंकुरित कराना चाहते हैं उनको इस तरह से बीच में डालकर आपको चारों तरफ से कोकोपीट को अच्छी तरह से ऊपर से कवर कर देना है। उसके बाद आपको कपड़े को अच्छी तरीके से चारों तरफ से ढक देना है। अगर आप जो कपड़ा यूज़ कर रहे हो वो बड़ा है तो आप अच्छी तरीके से गांठ इसमें बांध के पोटली टाइप का बना सकते हैं, तो और भी ज़्यादा अच्छा होगा। अब इसको रखने से पहले इसको आपको अच्छी तरीके से भिगा लेना है। अच्छे से पानी दें ताकि अंदर तक पूरा कोकोपीट और जो बीज है वो अच्छी तरीके से भीग जाए। और इस कपड़े को आपको, यानी ये जो पोटली है, इसको आपको 3 दिन के लिए, अगर आप ठंड में ग्रो कर रहे हैं तो पूरी धूप वाली जगह में रखना है, और गर्मी में अगर आप ग्रो कर रहे हैं तो पूरी छाया वाली जगह में इसको आपको रखना है। और इसको आपको कभी भी सूखने नहीं देना है, यानी इसमें कांस्टेंट जितने दिन आप रखोगे उतने दिन इसमें नमी जो है बनी रहनी चाहिए। तो बीच बीच में आपको इसमें पानी देते रहना है, या नमी सूखने से बचाने के लिए इस तरह से आप अगर इसको किसी गीली मिट्टी के सरफेस पे रख देंगे तो इससे जल्दी ये सूखेगा नहीं और इसमें जो है नमी बनी रहेगी। अच्छी क्वालिटी के बीज को यूज़ करोगे तो मात्र 3 दिन बाद ही आपको बीज में जो है अंकुरन दिखाई देने लगेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये 3 दिन बाद की अपडेट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और जितने भी बीज हमने इसमें डाले थे अंकुरित होने के लिए, 95 to 98% बीज जो है वो अंकुरित हो गए हैं। अभी छोटा छोटा अंकुरन है, मतलब आप ध्यान से देखोगे तो आपको क्लियर दिखाई देगा कि ज़्यादातर जो बीज हैं वो अंकुरित हो गए हैं। जैसे आप देख सकते हो बीज बहुत ही अच्छी तरीके से अंकुरित हो गए हैं। अब आप चाहें तो इस बीज को आप डायरेक्टली जहाँ पे भी लगाना चाहते हैं, मिट्टी, गमले, ग्रो बैग, जहाँ पे भी लगाना है आपको, आप इस बीज को लगा सकते हैं। मैं आपको 1 या 2 दिन और का अपडेट इसका दिखाऊंगी ताकि मैं आपको शो कर सकूं कि 1-2 दिन में ही अंकुरित पार्ट कितना ज़्यादा ग्रो होने लगता है। अब आप देखो, ये 4th डे यानी चौथे दिन की अपडेट है। आप देख सकते हैं जो बीज का अंकुरित पार्ट आपको 1 दिन पहले छोटा छोटा दिखाई दे रहा था वो अब काफ़ी बड़ा हो गया है। अब आपको धनिया के जितने भी बीज हैं बहुत ही अच्छी तरीके से अंकुरित हुए दिखाई दे रहे होंगे। और ये 5वें दिन की अपडेट देख रहे हो आप देख सकते हैं अंकुरित पार्ट और भी बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है। ये सारे अपडेट मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि जब आप नॉर्मल तरीके से धनिया के बीज लगाते हो तो अच्छी क्वालिटी के बीज को यूज़ करने के बाद भी धनिया के बीज को नॉर्मल तरीके से उगने में 8 से 10 दिन का कम से कम समय लग जाता है। पुराने बीज यूज़ करोगे तो उसको उगने में कम से कम 14 से 15 दिन का समय लग जाता है। वहीं मेरे बताए तरीके को अगर आप सही से अपनाते हैं तो इससे आप मात्र 3 से 4 दिन के अंदर ही धनिया के बीज को बहुत आसानी से अंकुरित कराकर उसको लगाकर अच्छी तरीके से धनिया के पौधे तैयार कर उससे अच्छी हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। अब आप धनिया को किसी भी साइज़ के गमले या ग्रो बैग में जिसकी गहराई कम से कम 4 से 5 इंच की हो उसमें आप लगा के ग्रो कर सकते हैं, या ज़मीन या क्यारी जहाँ पे भी आपको लगाना है वहाँ पे आप इस बीज को लगा सकते हैं। धनिया की अगर आप अच्छी ग्रोथ चाहते हैं तो इसके लिए मिट्टी हल्की और न्यूट्रिशन रिच बनाएं। तो मिट्टी में आप नॉर्मल मिट्टी ले लें 40%, उसमें 30%
या 40% आप सड़ी हुई गोबर की खाद का इस्तेमाल करें। सड़ी हुई गोबर की खाद से धनिया बहुत अच्छे से ग्रो होगी और तेज़ी से ग्रो होगी। साथ ही उसमें 20 से 30% कोकोपीट या फिर रेत की मात्रा मिला लें, इससे मिट्टी हल्की रहेगी। गमले में मिट्टी को अच्छी तरीके से भरने के बाद सतह को आपको पूरी तरह से प्लेन कर लेना है, यानी पूरा समान कर लेना है, ताकि जो बीज आप डालें या अंकुरित बीज आप डालें वो समान गहराई पे गिरे। अब जो अंकुरित बीज है उसको आपको गमले या ग्रो बैग या जहाँ पे भी आप लगा रहे हैं वहाँ चारों तरफ इस तरह से बिखेर देना है। आप चाहें तो धनिया के बीज को लाइन लाइन बनाकर भी लगा सकते हैं, या फिर इस तरह से चारों तरफ हल्के हाथों से बिखेर के आप लगा सकते हैं। बीज लगाने के बाद ऊपर से आपको एकदम पतली सी मिट्टी की लेयर कवर करनी है। 1/4 से आधा सेंटीमीटर से ज़्यादा मिट्टी आपको ऊपर कवर नहीं करना है। बहुत लोगों के धनिया के बीज इसलिए नहीं उग पाते हैं क्योंकि वो बीज को बहुत ही ज़्यादा अंदर मिट्टी के लगा देते हैं, जिससे बीज जो है वो अंदर ही मिट्टी के सड़ या गल जाता है और वो उग नहीं पाता है। तो ध्यान रखें, धनिया के बीज छोटे होते हैं, उसको मैक्सिमम आप आधा सेंटीमीटर ही अंदर मिट्टी के लगाएं। अब बीज लगाने के बाद आपको अच्छी तरीके से हल्के हाथों से पानी दे देना है। पानी थोड़ा सावधानी से दें, क्योंकि कई बार बीज लगाने के बाद पानी तेज़ी से देने से बीज जो है वो मिट्टी के बाहर निकल आते हैं और वो डायरेक्ट अगर धूप के कांटेक्ट में रहेंगे तो अगर बिना अंकुरित बीज लगा रहे हो तो वो अंकुरित नहीं हो पाएंगे, और अंकुरित बीज अगर लगाओगे और वो धूप के कांटेक्ट में आएंगे तो अंकुरन पार्ट जो है वो सूख जाएगा। इसलिए पानी सावधानी से आपको देना है। अंकुरित बीज जब आप लगाओगे तो उसके दूसरे दिन से ही धनिया के पौधे जो हैं वो मिट्टी से बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हो, ये जस्ट नेक्स्ट डे की अपडेट है और बहुत सारे धनिया के पौधे जो हैं वो मिट्टी से बाहर निकल आए हैं। एक बार जब धनिया के बीज उग जाएं, उसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से ग्रो होते हैं। तो आप देखो, लगभग 20 दिन बाद धनिया के पौधे कुछ इस साइज़ के हो जाएंगे। धनिया की अच्छी ग्रोथ के लिए आपको इसको मार्च तक जो है फुल सनलाइट में रख के ग्रो करना है, यानी पूरी धूप वाली जगह में। फिर बाद में जब गर्मी बढ़ती है तो आप इसको ऐसी जगह लगाएं जहां बस मॉर्निंग की सुबह वाली धूप पड़े इस पे, तो धनिया बहुत अच्छे से ग्रो होंगे। जब धनिया के पौधे कुछ इस साइज़ के हो जाते हैं, यानी लगभग 20-25 दिन के हो जाते हैं, तभी से आप उनकी थोड़ी बहुत हार्वेस्टिंग जो है स्टार्ट कर सकते हैं ज़रूरत के हिसाब से। 30 से 35 दिन बाद तो धनिया के पौधे काफ़ी ज़्यादा बड़े हो जाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये बीज लगाने के 30 से 35 दिन बाद की अपडेट है और बहुत ही ज़्यादा अच्छी ग्रोथ हुई है धनिया की। अच्छी क्वालिटी के बीज का इस्तेमाल करने का फ़ायदा आप देखो, एक एक धनिया के बीज से जो पौधे तैयार हुए हैं, एक एक पौधे में आप देखो 10 से 12 से ज़्यादा स्टेम है और अभी भी पौधे की ग्रोथ चल रही है और नए नए स्टेम यानी डाल इसमें से निकल रही है। तो एक एक पौधा आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा घना है। जबकि आप देख सकते हैं इससे मेरी रेगुलर हार्वेस्टिंग चल रही है। आपको बहुत ज़्यादा पत्ते यहाँ पे टूटे हुए पहले से तोड़े हुए दिखाई दे रहे होंगे, फिर भी आप देख सकते हैं एक एक धनिया का पौधा कितना ज़्यादा घना है। अभी इसकी ग्रोथ चल ही रही है, फिर भी मैं आपको एक पौधा पूरा उखाड़ के दिखाती हूँ। आप देखो, ये धनिया का एक सिंगल पौधा है जो कि कितना ज़्यादा घना है।
और इसमें से मैंने, आप देख सकते हो, 2-3 डाल तो मैंने इसके पहले से तोड़े हुए हैं, मतलब पत्तों को यूज़ किया हुआ है। फिर भी आप देखो अभी पौधा कितना ज़्यादा घना है और अभी भी इससे ढेर सारे नए नए जो हैं डाल निकल के आ रहे हैं। आप देखो छोटे पत्ते बहुत सारे निकल रहे हैं इसमें से। और इस वाले ग्रो बैग में भी लगे हुए धनिया की अपडेट आप देख सकते हैं। ये लगभग 40 से 45 दिन बाद की अपडेट है। आप देख सकते हैं एक एक धनिया का पौधा 1 से 1.5 फुट इतना लंबा है और कितना ज़्यादा घना है पूरा धनिया का पौधा। एक एक पौधे की आप जो है स्टेम की मोटाई देख सकते हैं। धनिया की आप जब भी हार्वेस्टिंग करते हैं तो कभी भी आप उसको जड़ों से नहीं उखाड़ा करें। जितनी ज़रूरत है आपको, आप पत्ते तोड़ लिया करें या फिर ऊपर से आप कैंची से कट कर लें। इससे उसमें नए नए डाल आते रहेंगे और आप इस तरीके से धनिया को एक बार लगाकर कम से कम उससे 4 से 5 बार तक हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। बीज की क्वालिटी अच्छी लें, अच्छी तरीके से हल्की और न्यूट्रिशन रिच मिट्टी बनाएं, मिट्टी में नमी हमेशा बनाए रखें और साथ ही साथ अच्छी अगर धनिया के पौधे में धूप लगेगी तो आपका भी धनिया का पौधा बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो करेगा और उससे आप ढेर सारी हार्वेस्टिंग ले पाएंगे। धनिया के बीज चाहिए तो बीज की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहें तो बीज वहां से ऑर्डर कर सकते हैं। बाकी अगर आज की ये वीडियो और ये जानकारी आपको पसंद आई देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।